इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं उनमें से एक फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। अब आइए देखते हैं सिमिली की डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर सिमिली की डिफिनेशन राइट किया गया है और इसको रीड करते हैं और इसका मीनिंग बताते हैं। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of different kinds which have at least one point in common. The words as, like, also are used for comparison. अब इस डिफिनेशन का अर्थ समझें। सिमिली इज अ कंपैरिजन। सिमिली क्या है? एक तुलना है। तो किसकी तुलना है? टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच की तुलना है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ये दोनों वस्तुएं कम से कम किसी एक गुण में समान हो, कॉमन हो। और इसमें जो है वर्ड जो एज, लाइक और सो, इन वर्ड का यूज किया गया हो तुलना के लिए। इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में जो दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है और वे वस्तुएं कम से कम एक गुण में समान होते हैं और उसमें जो है एज, लाइक और सो वर्ड का यूज किया जाता है, तो उसमें सिमिली होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज brave like a lion. He is brave like a lion. Brave means बहादुर और like means के तरह, lion means शेर। यहां पर इस सेंटेंस में एक व्यक्ति और एक शेर की तुलना की गई है, जिसमें व्यक्ति और शेर जो है दो विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन ये एक गुण में समान है। यानी जैसे जैसे शेर का गुण होता है बहादुर होना, ब्रेव मीन्स बहादुर होना, वैसे भी आदमी का भी गुण होता है बहादुर होना। तो शेर के और आदमी के बीच जो तुलना किया गया है बहादुर होने का, वह है शब्द ब्रेव। और इसमें जो है ये लाइक जो है कंपेरिजन यानी फॉर कंपेरिजन यानी तुलना करने के लिए यूज किया गया है। इस प्रकार से इस सेंटेंस का अर्थ यह है कि वह एक शेर की तरह बहादुर है। तो इस सेंटेंस में सिमिली यानी उपमा अलंकार है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट करते हैं। He is as brave as a lion. He is as brave as a lion. इसमें कंपेरिजन के लिए जो है एज का यूज किया गया है और इसमें व्यक्ति और लायन यानी शेर दोनों की तुलना किया गया, जो कम से कम एक गुण में समान है। यानी दोनों का गुण यही है कि वो दोनों बहादुर होते हैं। और तो इस सेंटेंस का अर्थ है वह उतना ही बहादुर है जितना कि शेर, यानी वह शेर के जैसे बहादुर है। तो इस सेंटेंस में भी एज और एज का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो है यहाँ पर सिमिली यानी उपमा अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज अ donkey brays
in a graveyard. So Abdul sings in his room. As a donkey brays in a graveyard, so Abdul sings in his room. तो इस सेंटेंस में एज और सो का यूज किया गया है और इसमें गधे और अब्दुल नामक व्यक्ति से तुलना किया गया है। यानी इस सेंटेंस में गधे का रेंगना और अब्दुल का गीत गाना या गाना दोनों एक जैसे है, इसलिए जो है यहाँ पर सिमिली यानी उपमा अलंकार है। इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि जैसे गधा कब्रगाह में रेंगता है, ठीक वैसे ही अब्दुल अपने कमरे में गाता है। तो इसमें गधे और अब्दुल की तुलना की गई है, इसलिए इसमें सिमिली यानी उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल और डिफिनेशन से ये समझ में आ गया होगा कि सिमिली यानी उपमा अलंकार क्या है और उसकी पहचान क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।